इस क्वेश्चन में है ग्राफ द इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन दी हुई हैं इनका ग्राफ बनाना है। इनका क्या बनाना है? ग्राफ। तो जब ये स्टार्ट में आ जाए ना तो ये वर्ब होता है। जो वर्ब जब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो वो समझिए ऑर्डर होता है हमारे लिए। ग्राफ द इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ बाय सेटिंग 5 वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की 5 वैल्यू आप लोगों ने सेट करके 5 वैल्यू एक्स की पुट करके इसके जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर आ जाएंगे उससे हमने ग्राफ बनाना है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा इसमें क्या है, आल्सो फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। और जब ग्राफ बन जाएगा उसके बाद इसका वाई, एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो ये इंटरसेप्ट के बारे में मैं आपको स्टार्ट में बताता जाता हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं। जिस तरह आप देखें कि इस ग्राफ में यही एक लाइन गुजर रही है, ये वाली, ठीक है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट से गुजर रही है वो इसका एक्स इंटरसेप्ट है। जैसे देखें ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये लाइन यहाँ पे -2 के ऊपर से गुजरी है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट है -2। और यही लाइन वाई के ऊपर से कौन से पॉइंट से गुजरी है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर से कौन से पॉइंट से गुजरी है, ये 3 है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े से एक नई चीज़ तो बच्चों के लिए होती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करें। तो ये ग्राफ्स की भी एक दुनिया है, एक फील्ड है। जिस तरह इंजीनियरिंग है, इस तरह मेडिकल साइंसेज है, इस तरह ग्राफ का भी मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इसको भी एक लैंग्वेज या एक इस तरह का एक फील्ड इसको माना जाता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से है। तो ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y को हम एक साइड पे रखेंगे, यानी y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले जो y के अलावा जो वैल्यू है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2y = -2, ये +x है, उस तरफ जाके ये -x हो जाएगा। अब इस तरफ सिर्फ y को रखना है, तो ये y इस तरफ, ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, y डिवाइड हो जाएगा। दोनों वैल्यू के साथ ये जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसकी अब x, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसी इक्वेशन में हम बारी बारी x की वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है ना कि 5 वैल्यू सेट करें, तो अब x की वैल्यू हमने रिप्लेस करते जाना है। और तो जब x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू पुट करते हुए बस ये ध्यान रखना होता है कि x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू पुट करें कि इसके साथ सॉल्व करने से वो 2 से डिवाइड हो जाए। लेकिन इसमें x की वैल्यू पुट करने का यहाँ पे हम एक ऐसा मेथड भी कर सकते हैं कि जिस तरह ये जो फ्रैक्शन में 2 है इसको इसका अलग से 2 बना दें और इधर x के साथ इसको अलग से इसको कर दें। जिस तरह हम ऐसे एलसीएम लेके हम ऐसे एक दफ़ा भी लिख सकते हैं ना कि जब सेम डिनोमिनेटर हो तो 2 एलसीएम होता है, तो ये बन जाता है। इस तरह ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको इसके साथ अलग भी कर देते हैं और इसके साथ अलग भी कर देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हमें करना, एक्स की वैल्यू पुट करने में ज़रा आसानी रहेगी। वो कैसे, मिसाल के तौर पर अब हमने एक्स की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 2 से डिवाइड होती जाए, चाहे वो 0 पुट कर लें, चाहे वो 2 कर लें, चाहे 4 कर लें, चाहे 6 कर लें। ये पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि जौन सी मर्जी हम वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पहले सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट की, ये तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, और माइनस का साइन। तो इसी तरह x की जगह पे 0 पुट किया ओवर 2, 0 को जिससे भी डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू -1 आ जाएगी, -1, और ये -0 है तो फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पहले पेयर कौन सा बन गया, सबसे पहला पेयर x 0 है और y -1 है। एक पेयर ये बन गया, बाद में इसको एक ही टेबल में हम लिखते हैं। अब x की वैल्यू की और पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 2 के टेबल में आ रही हो। हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी कर लें आप, 2 ही कर लेते हैं।
पुट x इक्वल टू, अब इसमें आप पॉजिटिव के भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव के पुट करेंगे तो माइनस और ये माइनस मिलके माइनस की वैल्यू बड़ी होती जाएंगी, लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव में पुट करेंगे तो इसकी नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वैल्यू का आंसर थोड़ा सा छोटी साइड पे आ जाएगा। तो चाहे इसमें हम एक दफ़ा इसमें आपको +2 ही पुट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इसी में वैल्यू पुट करनी है हमने। ये सामने कर लेता हूँ इधर, इसके अंदर 2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 है, ये तो डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस x की जगह पे 2/2 -1, ये 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ जाता है, तो 1। अब सेम साइन हो तो प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन -2। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू आ गई -2। ये दूसरा पेयर आ चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा है 5 वैल्यू पुट करनी है, अभी 2 वैल्यू हुई हैं, तो हौसला रखना है, घबराना नहीं है। अब x की वैल्यू पुट कर लें, अब नेगेटिव की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले हमने 0 पुट की है, फिर एक दफ़ा हमने 2 पुट की है, अब -1 पुट कर लेते हैं। तो मैंने कहा था सामने सॉल्व कर लेते हैं, ताकि वीडियो के यानी कैमरे के सामने सारी वैल्यू हो जाएंगी। y इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो -1 ही होता है, माइनस। अब x की जगह पे हमने पुट करना है -1, ऐसे कर लें, x की जगह पे -1 नहीं -2 करना था यार, मैंने कहा था 2 के टेबल से जो डिवाइड होता हो। तो x की वैल्यू -2 पुट की, तो x की जगह पे -2/2। अब इनको सॉल्व कर लें, -1, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1, और इनका भी डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, ये भी इन दोनों का डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब ये -1, ये बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंट साइन हो तो -1 से 1 माइनस किया 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता। तो अब x हमने -2 पुट किया था, तो x जब -2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 0। तो ये हमारा तीसरा पेयर आ चुका है। अब हम इसका चौथा पेयर की जाते हैं। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -4, क्योंकि हमने x की वैल्यू वो पुट करनी है जो कि 2 से डिवाइड होती जाए। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक आएंगी, जो अगर हम वो सोच लें तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अब हम इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे पुट करना है -4। तो पहला 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 -1, माइनस x की जगह पे हमने पुट करना है -4/2। अब 2 1 दा 2 2 दा -1, ये माइनस हो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हो ये माइनस मिलके प्लस, और ये 2। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 2 से 1 माइनस किया 1, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। तो एक ही वैल्यू हो तो प्लस ना भी लिखो तो प्लस ही होता है। x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 1 आ गई, ये इस तरह करके। अब हम x की वैल्यू की और पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -6। इसमें पुट कर रहे हैं ये 1 में, यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये वाली एक्स्ट्रा पुट x इक्वल टू जो भी है इन इक्वेशन 1, ये सब के साथ भी लिख सकते हैं, इन इक्वेशन 1 इसके साथ भी, जो मैं रेड शो कर रहा हूँ ना इसके साथ आप लिख सकते हैं। पहला -1 है, फिर x की जगह पे आ जाएगा -6, ये माइनस तो इसका अपना है ना, ये माइनस तो इसका अपना, x की जगह पे आ जाएगा -6/2, -6/2। अब 2 और 3 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 3 दा। अब ये -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो +3। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 3 से 1 माइनस किया 2, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। अब देखिए x हमने पुट किया था -6, तो y हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास 5 पेयर आ चुके हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर इनको शो करेंगे। तो इनका ना एक टेबल इस तरह करके बना लेना चाहिए, ऐसे करके।
5 वैल्यू हैं तो 5 बॉक्स बन जाएंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। तो पहले के अंदर ये पहला वाला बना लें 0 और -1, एक्स 0, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। एक्स 0 है तो वाई -1। फिर दूसरा पेयर कौन सा था, एक्स भी 2 था और वाई -2 था। फिर तीसरी वैल्यू में हमने पुट किया है एक्स -2 है और वाई 0 है, ठीक है ना, यहाँ वाई 0। और तीसरे में एक्स -4 है और वाई 1 है, एक्स -4 और वाई 1 आ गया। तीसरे पेयर में जाके एक्स -6 है और वाई 2 है, एक्स -6 और वाई 2। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा करेंगे। तो अब ग्राफ पेपर के ऊपर देखिए कि हमने ये एक्स एक्सिस ड्रा किया है। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, जो हॉरिजेंटली लाइन ड्रा की होती है, जो लेफ्ट राइट को लाइन होती है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड पे एरो भी ड्रा कर सकते हैं, या अगर हम इसको या एरो एंड पे ड्रा कर लेंगे, अगर लाइन को बढ़ाना भी पड़े तो हम इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊपर नीचे को लाइन होती है वर्टिकली होती है, वो होता है वाई एक्सिस। तो जो जहाँ पे दोनों ये लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वो इसका ओरिजिन होता है, जिसको हम 0 लिखते हैं, ये 0 होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू की भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब हमने इसके ऊपर पॉइंट लगाने हैं, तो पॉइंट हमने इस तरह से लगाने होते हैं जो हमें हमारी जो वैल्यूज़ दी होती हैं, जो आर्डर पेयर मिले होते हैं, आर्डर पेयर के मुताबिक हमने इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर पॉइंट लगाने होते हैं। अब देखिए इसमें एक्स की वैल्यू जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो -6 है। तो अगर हम इसके 2 बॉक्स छोड़ के भी एक लाइन लगाते जाएँ, 2 बॉक्स के बाद एक पॉइंट, फिर 2 छोटे बॉक्स के बाद एक पॉइंट, तो हमारे जो 6 पॉइंट हैं वो 12 जाके, ये छोटे छोटे जो बॉक्स है ना, कि जहाँ पे ये 12 बॉक्स होंगे ना, वहाँ पे हमारा 6 वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरह जो y की वैल्यू है वो भी देखें ज़्यादा से ज़्यादा +2 और -2 ही है, तो इतने दूर नहीं, वो जा रही करीब करीब ही है। तो अब हम इसमें जो पॉइंट है वो लगाते हैं, एक लाइन छोड़ के एक पे ये 1 हो जाएगा, फिर एक छोड़ के अगला बॉक्स ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर इस तरह करके ये 5, ये 6, इतना ही काफ़ी है। फिर और भी लिखने पड़ेंगे तो और भी हम लिख लेंगे। इसी तरह आप दूसरे साइड पे इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 के, इस तरफ जो लेफ्ट साइड है जहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1, फिर एक पॉइंट छोड़ के अगला -2, फिर एक पॉइंट छोड़ के अगला -3, फिर एक छोड़ के एक -4, -5, -6, -7। इस तरह इसको आप चाहे बॉल पेन के साथ छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। इस तरह ऊपर को भी एक पॉइंट छोड़ के ये 1, ये 2, फिर एक छोड़ के, यानी 2 बॉक्स के बाद अगला पॉइंट आ रहा है, फिर 4, ये 5, ये फिर 6, इतने काफ़ी हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। इस तरह नीचे को ये वाई एक्सेस के ऊपर को 0 से ऊपर को ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और 0 से नीचे को माइनस, ये -1, ये -2, फिर एक छोड़ के एक -3, -4, -5। तो इतनी ही वैल्यू काफ़ी है। अब हमने इसके ऊपर प्लॉटिंग करनी है। तो ये जो पॉइंट है हमारे, इन पॉइंट को सामने रखते हुए हमने इसके ऊपर पॉइंट लगाने हैं। अब देखिए पहला पॉइंट है हमारा x 0 है और y -1 है, इसको ध्यान में रखें। ये जब हम पेपर पे कर रहे होंगे ना, तो ये ग्राफ पेपर हमने उसकी पेज के सामने वाली साइड पे इसको पेस्ट करना होता है। तो यह हमारी जो नई शीटें जो आ रही हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसमें ये ग्राफ पेपर अटैच होता है। तो ग्राफ पेपर एंड पे अटैच होता है, तो वहीं पे इसको ड्रा करना होता है। तो अब देखिए कि x 0 है, y -1 है। x 0 कहाँ पे होता है, ये जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस कर रही होती है ना, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। उसने x का 0 कहा तो x 0 इधर ही है, तो y -1 है, तो y -1 ये है। इन दोनों के सामने ये वाला पॉइंट ही बनता है। तो पहले पॉइंट पे ना हल्का सा निशान लगाएं जो सिर्फ आपको नज़र आता हो, और इसको ऊपर सर्कल कर दे ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अब दूसरा पॉइंट है x 2 है और y -2 है। x 2 यहाँ पे है और y का -2 यहाँ पे है। इन दोनों के सामने ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस क्रॉस के ऊपर।
ये डॉट हल्का सा लगाएंगे सिर्फ आपको नज़र आए, लेकिन ऊपर सर्कल लगा दें। अब अगला देखें, x-2 है और y 0 है। x-2 कहाँ पे है? ये x-2 है और y 0, ये इसी पॉइंट के ऊपर ही, क्योंकि y इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस के ऊपर ना सारे के ऊपर y की वैल्यू 0 ही रहती है। यहाँ के सामने इस पॉइंट के सामने देखें y की वैल्यू 0 ही है, इसको भी आप सर्कल कर लें। अब नेक्स्ट है x-4 है और y 1 है। x-4 और y 1, ये 1 की वैल्यू इधर से आनी है, -4 की इधर से आनी है, ये तो दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिल रही हैं आपस में ऐसे करके। अब इसका 5वां पॉइंट है x-6 है और y 2 है। x की वैल्यू -6 में ये है और y 2 ये है। y ने इधर से आना है, x की वैल्यू ऐसे ऊपर नीचे को मूव करती है, तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं। इसको ऊपर आप सर्कल कर लें। अब इसमें आपने जो ध्यान रखना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पहले पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को आप इसकी डायरेक्शन में स्केल को सीधा रखें और नीचे इनकी लाइन ड्रा कर दें, बाकी पॉइंट सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो जब ये लाइन ड्रा हो जाएगी तो फिर ये जो पॉइंट ना इसको थोड़ा सा मोटा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि दूसरे को भी नज़र आए। पहले मैंने कहा था इतना का डॉट करें कि जो हमें ही नज़र आए। अगर पहले से इसको मोटा कर लेना थोड़ा सा, तो फिर हमारी जो लाइन ड्रा करते हैं वो थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए ना, तो वो अगले पॉइंट तक पहुंचने तक वो लाइन में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, तो वो फिर हमारी जो लाइन है ना वो गलत हो जाती है। अब इसमें देखें कि अब हमने इस पे लिखना है y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। तो इसमें x इंटरसेप्ट कौन सा है? तो ये यहीं पे जगह खाली थी, मैंने यहीं पे ये लिख लिया। x इंटरसेप्ट वो होता है कि ये लाइन जो है इसके एंड पे ना एरो भी ड्रा कर लें, क्योंकि ये लाइन की डायरेक्शन है, जितना मर्जी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो x इंटरसेप्ट वो होता है कि ये लाइन x एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट से गुजर रही है, x एक्सिस ये है तो इस पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये कौन सा पॉइंट है? ये -2, तो इसका x इंटरसेप्ट है -2। इस तरह y एक्सिस के ऊपर से ये लाइन गुजरी है, ये है -1। देखो 2 बॉक्स छोड़ के ये पहला जो पॉइंट था ये -1 है। या मैंने इसका -1 लिखा नहीं था क्योंकि ये जगह तंग थी, तो ये -1 है, ये अगला -2 है, तो y इंटरसेप्ट इसका है -1। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। अगर तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप वीडियो को यहाँ पे बंद कर दें, अगर समझ नहीं आया तो इसको ज़रूर देखें और वीडियो को चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें, क्योंकि इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। जो वीडियो बनाने वाला भी एक मेहनत कर रहा है, रात गए तक मेहनत की जाती है इसके ऊपर, क्योंकि दिन को शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, इसलिए बाद दफ़ा लेट टाइम इसमें चूज़ किया जाता है। हमने क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी है, इस तरफ सिर्फ y को रखना है, तो पहले जो y के अलावा जो वैल्यू है पहले उनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ये -x है, दूसरी तरफ जाके ये -x दूसरी तरफ +x हो जाएगा। अब देखें कि ये y ही है, इधर y को हमने इधर रखना है, ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है y, तो ये 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो चाहे आप इसको सारे के साथ डिवाइड कर लें वो भी ठीक है, या इसको अलग अलग सारी टर्म्स के साथ डिवाइड कर लें फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे ना अलग अलग डिवाइड करना ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें हमें आसानी रहती है। तो ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लें ताकि हमारे लिए और शार्ट हो जाएगा। 4 1 दा 4 3 दा 3 + x/4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करते जाना है, 5 वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू वो वाली हमने पुट करनी है कि जो कि इसके फ्रैक्शन में 4 है ना, जो 4 के साथ कट हो जाए। 4 से इसके साथ कट होने से ये होगा कि हमारा जो इसकी वैल्यू आ गया वो डेसिमल में नहीं आएगी, एक वो होल नंबर में या एक वो इंटीजर्स की फॉर्म में रहेगी, डेसिमल में नहीं रहेगी। तो आइए इसमें मुख्तलिफ वैल्यू हम पुट करते हैं x की। तो इसमें मैंने फर्स्ट वैल्यू जो चूज़ की है वो -4 की है। इसमें और भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, 0 भी है, 8 है, +8 है, -8 है, +12 है, -12 है, जो सी मर्जी आप करते जाएं। अब 3 प्लस x की जगह पे आ जाएगा -4/4। अब देखिए 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया। अब 3 ये -1 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, -1
3 माइनस 1 2। अब देखें इसमें x की वैल्यू हमने पुट की थी -4, तो y की वैल्यू आ गई है 2। तो ये पहला पेयर हमारा बन गया। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं कोई और, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने हर क्वेश्चन में ना हर पार्ट में आगे ये स्टेटमेंट इस तरह करके लिख लेनी है। अब x की वैल्यू 2 पुट करनी है इसी वाली इक्वेशन के अंदर। तो इसमें x की जगह पे 0 पुट किया हमने, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 ही। तो 3 में 0 प्लस किया तो 3 ही रह जाएगा, फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर भी देंगे, अगर समझ नहीं आ रही तो आप इसको कर भी सकते हैं। अब x हमारा 0 था और y हमारा 3 आ गया, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा ये आ गया। तो अब हमने x की जगह पे 8 वैल्यू पुट करनी है, तो ये इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ये x की जगह पे 8 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल किया तो 4 1 था, 4 2 था, ये 3 प्लस ये 2 बच गया, 3 प्लस 2 5। x 8 है और y 5। हमेशा ये इसके अंदर हमने x की वैल्यू पहले पुट करनी होती है। अब हम x जगह पे -8 पुट करते हैं। x जगह पे पहले 8 किया था, -8 ओवर 4। अब ये कैंसिल हो रहे, 4 1 था, 4 2 था, ये 3 है, ये प्लस माइनस 2, 3 से 2 माइनस किया 1। अब x की वैल्यू हमारी हमने पुट की थी -8, तो y की वैल्यू आ गई है 1। ठीक हो गया, ये हमारा चौथा पेयर आ गया। अब एक वैल्यू रह गई x की और पुट करने वाली। तो जिस तरह हमने 8 पुट कर लिया, हमने -4 तो पुट किया था, +4 को ही पुट कर लेते हैं ताकि ग्राफ हमारा इतना दूर तक ना जाए। तो अब हमने x की जगह वैल्यू 4 पुट की है, ये 4 ओवर 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, तो ये 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की है तो y की वैल्यू भी हमारी 4 ही आ रही है, ये पॉजिटिव की। तो हमारे पांचों पेयर आ चुके हैं, ठीक है ना। इन पांचों को पहले हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। तो चारों पेयर्स को हमने यहाँ टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। पहली वैल्यू x की होती है, x अगर -4 है तो y 2 है, अगर x 0 है तो y 3 है, ठीक ना ये वाले। अगर x 8 है तो y 5 है, 8 और 5। इस तरह x -8 था तो y 1 है। तो ये वैल्यू सारी हमने यहाँ से देख के लिख ली है। अब ग्राफ पेपर के ऊपर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आप इस टेबल को देखते हुए, इनकी जो वैल्यूज़ को देखते हुए हम इसके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो पहले अगर x -4 हो, x -4 कौन सा है, ये वाला है। इससे पहले बताता चलो कि ये मैंने 2 छोटे बॉक्स छोड़ के एक पॉइंट लगाया है। तो मैंने देख लिया था कि अगर हमारे बड़े से बड़ा पॉइंट 8 है और छोटे से छोटा -8 है तो इसके ऊपर ये पूरे हो जाएंगे। वरना हम 2 बॉक्स के बजाय 3 बॉक्स छोड़ के भी एक नंबर लगा सकते हैं, फिर अगले 3 छोड़ के अगला नंबर, हम जितने मर्जी बॉक्स छोड़ के लगा सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। तो वैल्यूज़ के हिसाब से हमने मुनासिब सा स्पेस देना होता है, ना बिल्कुल वो नंबर एक दूसरे के साथ जुड़ी जाएँ, तो ना बिल्कुल इतना नंबर बड़े लगाएं कि वो हमारी वैल्यू ग्राफ से बाहर चली जाए। तो -4 ये है और y 2 है, ये y 2 की वैल्यू और x -4 इधर से है, तो ये पॉइंट है। हल्का सा पॉइंट लगाना है जो कि सिर्फ आपको ही नज़र आए, लेकिन इसके ऊपर आप सर्कल लगा दें। अब दूसरी वैल्यू x की 0 है, ये पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो यहाँ x 0 है और y 3 है, ये वाला y 3 यानी प्लस का 3 है ना, तो ये ऊपर आएगा, ऊपर यहाँ पे इन दोनों के सामने ये पॉइंट ही है। इसको आप ऐसे करके सर्कल लगा दें। अब x 8 है, ये x 8 आ गया इस तरफ, ये x 8 है और y +5 है, इधर जाना है। ये +5 ये मोटी लाइन है, इधर से 8 की तरफ से जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे करके हम ऐसे सर्कल लगा देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू x -8 है और y 1 है। x की जो माइनस की वैल्यू ना ये वाली है, 0 से इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे है, ये x -8 है और y 1 ये है, यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़कर यहाँ पे ये। अब x भी 4 है, y भी 4 है, दोनों प्लस की हैं, x 4 और y 4। ये इधर से ये जाएंगे, इधर से आएगा, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे ये। तो आप देखिए हमें एक अंदाज़ा भी हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है।
अब हमने स्केल की मदद से इसको और इसको सीधा करके स्केल रख लेना है, बाकी जो पॉइंट अपने आप ही उसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये बेटा मैंने वो लाइन जब ड्रा की है तो हमें लाइन तो ड्रा होगी ठीक है, लेकिन इसमें हमने वाई इंटरसेप्ट भी मालूम करना है और एक्स इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। तो चाहे अब हम यहाँ पे इस रेड वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें स्केल के साथ, या आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है यहाँ पे ऐसे करके। मैंने कहा था ना जो एरो होते हैं ना एंड पे लगाया करें कि अगर लाइन को बढ़ाना पड़ जाए किसी जगह पे। तो अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम इसी हिसाब से देखें, ये -8 था, ये -9 और ये -10, फिर 2 छोड़ के -12 नहीं 11 और फिर ये -12, ये वाला पॉइंट हमारा -12 का है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं। तो अब इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ से ये लाइन गुजर रही है -12 है। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट से गुजरी है वह 3 +3। तो ये बेटा इसका ग्राफ भी ड्रा हो गया और इसके इंटरसेप्ट्स भी मालूम हो गए। तो ये इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। तो इसमें भी हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, यानी y को इधर रखना है, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी। ये +x है उस तरफ जाके -x हो जाएगा, ये इस तरफ y इस तरफ रहेगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि 2 को ना हर टर्म के साथ अलग अलग डिवाइड कर लें, फिर हमें सारे क्वेश्चनों में ना एक स्टेप हमारा आसान हो जाता है, एक शॉर्ट हो जाता है। अब 10 को 2 से डिवाइड करो ना, 10 को 2 1 था 2 5 था तो -5 और इसको एज इट इज़ लिख दें। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें x की जगह पे हम बारी बारी x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और x की वैल्यू कौन सी रिप्लेस करेंगे, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो रही हों। अगर वो करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, हमारी वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। तो हम मुख्तलिफ वैल्यू x की रिप्लेस करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने x की वैल्यू 0 अज्यूम की है, तो -5 -x की जगह पर 0 आ गया ओवर 2। तो जब हम -5 को एज इट इज़ और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा। तो अब प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये -5 ही रह गया। तो x की वैल्यू हमारे पास थी 0, x की वैल्यू 0 थी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। इस तरह करके x की वैल्यू 0 पुट की है, तो इस x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू आ गई -5। अब हम x की वैल्यू की और पुट करते हैं। तो जैसा कि बताया कि x की वैल्यू हमने वो पुट करनी है जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो, तो इससे हमारे लिए आसानी होती जाएगी। तो अब y = -5 माइनस x की जगह पुट करना है -2 ओवर 2, ठीक है। अब -5, ये 2 से 2 डिवाइड होकर 1 आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये 2 से 2 डिवाइड करें 1 आता है। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गया, 5 से 1 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन। तो क्या वैल्यू आ गई, x अगर हमारा -2 है तो y हमारा -4 आ जाता है। ये दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा बन गया। अब x की वैल्यू हम कोई और पुट कर लेते हैं। अब मैंने x की वैल्यू -4 पुट की है, -5 माइनस x की जगह पे -4 ओवर 2, -5 2 1 दा 2 2 दा, ये सेम साइन हो या माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 का 2। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए, 5 से 2 माइनस किया 3 और ग्रेटर नंबर का साइन। तो x हमारा था -4, तो y हमारा आ गया -3। अब हम x की वैल्यू -6 पुट करते हैं, तो इक्वेशन हमारे सामने ही है, ठीक है ना। माइनस और x की जगह पे आ जाएगा -6 ओवर 2। अब इनको कैंसिल किया, 2 और 6 सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 दा 2 3 दा, -5 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया और 3 का 3 आ गया। अब डिफरेंट साइन हो तो -5 से 3 माइनस किया 2 और ग्रेटर नंबर का साइन।
तो आप देखें कि x की वैल्यू -6 थी तो y की वैल्यू -2 आ गई। ये हमारा चौथा पेयर बन चुका है। अब हमारा एक पेयर रह गया, वो अब हम मालूम करते हैं। अब मैंने सोचा कि x की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, क्योंकि -2 तो हम पहले पुट कर चुके थे। अब ये +2 ही पुट कर लेते हैं। y -5 माइनस एक्स की जगह पे 2 आ गया ओवर 2। ये हमने वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट की है, इस वाली में। तो अब 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 -5 और ये -1, सेम साइन हो तो प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन। तो आप देखें कि हमारी x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू -6 है। तो ये हमारा 5वां पेयर आ चुका है। अब इसको हम इसका टेबल बनाते हैं सारे ऑर्डर पेयर का। तो अब सारी वैल्यूज़ को मैंने ग्राफ के ऊपर ये एक टेबल बना दिया है। सारे जो ऑर्डर पेयर आए थे इनको टेबल की फॉर्म दे दी है। तो अब इसमें ये इस इक्वेशन का ये टेबल बना है, इसको अब आप ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। तो अब बेटा इस टेबल्स के मुताबिक हम इस ग्राफ के ऊपर अब इसके पॉइंट लगाते हैं। तो पहला देखें कि इसमें x 0 है और y -5 है। x 0 और y -5 ये, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जब हम खड़े हों तो हमें x 0 नज़र आता है और y -5। तो हल्का सा पॉइंट लगा के, या पॉइंट नहीं भी लगाएं तो सर्कल लगा दें, ताकि जो डॉट्स है ना बाद में इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। अब x -2 है और y -4 है। ये -2x का ये है और y का -4 ये है। ये दोनों देखो कहाँ पे सामने मिलते हैं, इधर से -2 की तरफ से आना, इधर -4 की तरफ से। ये पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल लगा लें। अब x -4 है और y -3 है। x -4 और y -3 ये यहाँ पे देखें, इधर से x की तरफ से आ रहे हैं, इधर -3 की तरफ से आ रहे हैं। तो ये अब x -6 है और y -2 है। x -6 ये हो गया और y -2 ये यहाँ पे, ये -6 की तरफ से आ रहे हैं, ये -2 y का यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट है x इसका 2 है पॉजिटिव का, ये हो गया ये वाला, और y -6 है ये y -6 का ये, और ये 2 इधर से आएंगे, -6 इधर, ये पॉइंट है ये वाला ये। तो ये 5 पॉइंट हमने लगा दिए। अब इनको हम स्केल की मदद से हम इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। पर जब स्केल हमने इसके साथ रखना है, हमने पहले पॉइंट को और आखिरी पॉइंट को इनको बिल्कुल स्केल के साथ अटैच करें, बाकी पॉइंट खुद ही इसके साथ साथ आ जाएंगे। तो फिर हमने, क्योंकि हमने y इंटरसेप्ट भी मालूम करना है, x इंटरसेप्ट भी, तो लाइन को इतना ड्रा करें कि जो इस वाली लाइन को भी क्रॉस करे। तो ये बेटा हमने लाइन ड्रा कर दी है। तो आप देखें कि ये लाइन जो है ये x एक्सिस के ऊपर कहाँ से गुजर रही है, ये -10 और -11 के ऊपर, -11 पे ये इसका x इंटरसेप्ट है, और y एक्सिस के ऊपर से कहाँ से गुजरी है, -5 के ऊपर से। तो इसका y इंटरसेप्ट -5 है। तो ये बेटा इसका 4th पार्ट है। इसमें भी हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए इस तरफ से y को रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 15, ये +3x है, उस तरफ जाके ये -3x हो जाएगा। अब ये y इधर रहेगा, ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -5 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो जिस तरह हम नॉर्मली सब के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, या हर टर्म के साथ अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग डिवाइड करना ज़रा आसानी है हमारे क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ही डिवाइड करेंगे। तो इसको यहीं पे कैंसिल कर लें, ताकि नेक्स्ट हर क्वेश्चन में हमें ये बार बार स्टेप ना करना पड़े। ये 5 1 दा, 5 3 दा, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस भी है ना, तो -3 और -3x ओवर 5। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू 5 वैल्यू पुट करेंगे, और फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएंगी। अब हमने x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 5 के टेबल से डिवाइड हो रही हो, जो 5 के टेबल से डिवाइड हो, यानी कि 5 के मल्टीपल्स में आए, ठीक है ना। 5 के मल्टीपल्स कहना लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। 5 के मल्टीपल्स में आए, इसमें 0 भी हो सकता है, +5 -5, इसी तरह 10 प्लस का भी, माइनस का भी,
इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर हम यहाँ पे रिप्लेस x के साथ करेंगे। तो अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस क्वेश्चन में हम, x -3 फिर माइनस x की जगह पे 0, ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए इसको x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे ओवर 5। 3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो 0 को जिससे भी डिवाइड करें वो आंसर 0 रह जाएगा। तो प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती कि क्या 3 से 0 माइनस किया 3 रह गया एज इट इज़। तो आप देखें कि हमारी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -3 आ गई। ये एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू की और पुट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बात ज़हन में रखनी है, अब हमने x की वैल्यू ऐसी पुट करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। अगर ये माइनस के आएगा तो दोनों को सॉल्व करने से वैल्यू एक बड़ी हो जाएगी। हम x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, एक x का माइनस एक ये माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। ये सारी प्लस की होगी और ये माइनस की होगी, तो दोनों प्लस माइनस मिलके ना आपस में माइनस हो गया, आंसर छोटा रह जाएगा। तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -5। तो अब हमने x की जगह पे -5 पुट किया, तो ये देखिए इस तरह। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 1 था। अब बाकी को सॉल्व कर लें, -3 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 3 का 3 आ गया, 3 1 था 3। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है ना, 3 से 3 माइनस किया 0, और 0 का तो कोई साइन ही ना होता। तो x हमारा -5 था तो y हमारा 0 आ गया। ये दूसरा पेयर हमारा आ गया है। अब हमने x की वैल्यू +5 पुट की है, पहले -5 पुट की ना, +5, 5 1 था 5 1 था, -3 तो एक ही माइनस था, 3 1 था 3। अब सेम साइन हो तो प्लस हो गया और बड़े नंबर का साइन माइनस, ये दोनों माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। x हमारा +5 था तो y हमारा -6 आ गया। तो ये तीसरा पेयर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट मैंने x की जगह पे 10 वैल्यू पुट की है, 5 1 था 5 2 था। इनको सॉल्व किया तो आ गया ये -3 तो एज इट इज़ है, ये माइनस ही है, 3 2 6 -6। इनको सॉल्व किया तो आ गया -9। सेम साइन है ना, प्लस हो गए और ग्रेटर नंबर का साइन। तो अब हमारा पेयर क्या बन गया, x 10 था और y -9। तो ये हमारा कौन सा पेयर आ गया, चौथा पेयर आ गया, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, एक क्वेश्चन करे तो बंदा बड़ा फ्रेश मूड में कर लेता है। जब 4 के 4 इकट्ठे करने हो ना तो वो जो कर रहा है उसी को पता होता है। ख़ास तौर पे वीडियो बनाने के लिए बड़े हौसले के साथ इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वैल्यू x की -10 पुट करते हैं, -3 माइनस ये वाला भी 3 और 10 की जगह पे अब -10 आ जाएगा, -10/5। अब 5 के साथ इसकी कैंसलेशन हो जाएगी, 5 1 था 5 2 था। तो अब देखिए क्या आ गया, ये -3 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, 3 2 था 6। अब डिफरेंट साइन हो तो -6 से 3 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, यानी पॉजिटिव रह जाएगा। तो पहले x की वैल्यू हमें लिखनी होती है, x की वैल्यू -10 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये बेटा हमारे पांचों पेयर इसके आ चुके हैं। अब इसका हम टेबल बनाते हैं और फिर इसको ग्राफ पेपर के ऊपर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो इसके ऑर्डर पेयर हैं, वो मैंने इसको टेबल के ऊपर बना लिया है। तो अब इसमें जो से मर्जी पॉइंट आ जाए, इसकी लाइन वहीं से गुजरनी होती है जहाँ से गुजरनी होती है। जो लाइन जो ग्राफ पेपर के ऊपर होती है ना, वो इस ओकेशन के मुताबिक होती है। तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम जो से मर्ज़ी इसमें वैल्यू पुट करके ऑर्डर पेयर बना लें। ओकेशन की इसकी जो लाइन होती है ना, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, उसने उसी पॉइंट्स पे गुजरना होता है, x एक्सेस के ऊपर भी y एक्सेस के ऊपर से भी। तो ये बेटा हमने ग्राफ के ऊपर x एक्सेस और y एक्सेस ड्रा कर लिए। अभी एंड पे एरो नहीं लगाए, एरो हम बाद में लगा लेंगे क्योंकि बाद दफ़ा ना इस लाइन को बढ़ाना पड़ता है। तो अब देखें कि पहला जैसे हमारा टेबल है, टेबल में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है। x 0 है और y -3, ये इसको सर्कल कर दिया। अब x -5 है और y 0 है, x -5 ये और y 0 इसी जगह पे होता है, ये हो गया, ठीक हो गया।
अब तीसरा पॉइंट है x5 है और y -6 है। x5 यानी x पॉजिटिव का है ना, तो पॉजिटिव वाला 5 ये वाला है, इस तरफ नेगेटिव के होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव के होते हैं, और y -6 है, -6 नीचे ये इस लाइन के ऊपर आएंगे, इधर से 5 ये आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं। अब x10 है, x10 कहाँ पे है ये, और y -9 है, ये 10 और इधर से 9 की लाइन आएगी, ये इधर से 10 की आएगी, तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है x जो है वो -10 है ये, और y 3 है, ये 3 पॉजिटिव का है ना, y 3 ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ से आएंगे हम, तो यहाँ पे ये। अब ये हमारे 5 पॉइंट आ चुके हैं, इनको हम स्केल की मदद से हम इनको इसकी लाइन ड्रा करते हैं, और ये लाइन हमें नज़र आ रहा है कि x एक्सिस के ऊपर से भी गुजर रही है, y एक्सिस के ऊपर से भी गुजर रही है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहीं पे इनके एरो लगा देते हैं, जहाँ मर्जी लगा दें अब आप, ठीक हो गया। तो आप इसकी लाइन ड्रा करते हैं। तो ये बेटा लाइन ड्रा कर ली है। अब इसके जो डॉट्स थे उनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम, या थोड़ा सा मोटा कह लें, और एंड पे एरो लगा देंगे, क्योंकि ये लाइन होती है ना, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब इसकी बारी रहेगी इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की। तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के ऊपर से कौन से पॉइंट से गुजर रही है, -5, और ये वाई एक्सिस के ऊपर से कौन से पॉइंट से गुजर रही है, -3। तो ये इसके बेटा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ चुके हैं।